नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है आफ़ियत का राज, यानी कि अगर हमने अपने आप को आफ़ियत में रखना है तो उसके कौन से राज हो सकते हैं, उनको हम इंशाअल्लाह जानेंगे। शुरू करते हैं। हदीस पाक में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को तकलीफ़ पहुँचाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तकलीफ़ पहुँचाएगा, और जो शख्स किसी को मुशक्क़त में मुब्तला करे तो अल्लाह सुब्हानहू उसको मुशक्क़त में मुब्तला करेगा। यानी कि इस हदीस में बताया गया कि कोई भी शख्स किसी के साथ, अगर इसका मफ़हूम देखा जाए, लेसन लिया जाए कि अगर कोई इंसान यानी हम में से किसी को तकलीफ़ पहुंचाएगा तो फिर क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उस शख्स को तकलीफ़ पहुंचाएगा। यानी कि अगर सामने वाला शख्स कमज़ोर है, वो आपसे बदला नहीं ले सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको तकलीफ़ आएगी, ये वो ज़हन में रखे। और अगर वो किसी को बिला वजह जो है वो मुशक्क़त में मुब्तला करने की कोशिश करेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और हम सब जानते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह की पकड़ से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला की जो हमें ऐसी आज़माइशों में ना डाले जिस पे हम पूरे ना उतर सके, हम बहुत कमज़ोर हैं। तो बहुत बड़ी वार्निंग है इस हदीस में। अगर देखा जाए तो अगर हम इसको अपने अमल में शामिल करें तो बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम इस तरह बनाया है कि यहाँ कोई अमल एक तरफ़ा नहीं है। यहाँ हर अमल अपना दो तरफ़ा अंजाम जो है ना वो रखता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर एक गेंद को आप दीवार पर मारेंगे तो दोबारा वो किस तरफ आएगी? आप ही की तरफ पलट कर आएगी। या फिर अगर किसी को आप गाली देते हैं, गाली के अल्फाज जिस तरह दूसरे शख्स के कानों तक पहुंचेंगे उसी तरह वो आपके कान में भी दाखिल होंगे। यानी कि गाली आपने दी किसी और को, लेकिन क्या हुआ, उसकी पलट के आवाज़ भी आपके कानों में आई। अब ये है कि आप किसी से इंतकाम लें तो वो और उसकी औलाद भी इवन इंतकाम लेगी। यही मामला हर अमल का है। यानी कि कोई शख्स जब किसी के ख़िलाफ़ एक अमल करेगा तो उसको ये जान लेना चाहिए कि फ़रीक सानी यानी कि दूसरा जो फ़रीक है, जिस तरह उसका अमल का शिकार होगा उसी तरह ख़ुद अमल करने वाले को भी किसी न किसी सूरत में इस अंजाम को भुगतना पड़ेगा। यही हकीकत हमने इस हदीस में देखी। यही हमें बताया गया कि इस संगीन हकीकत का ताल्लुक़ हर इंसान से है। कोई भी शख्स किसी भी हाल में इससे बचने पर कादर नहीं है। हकीकत असल में यही है कि इस दुनिया में आफ़ियत की ज़िंदगी हासिल करने की सबसे आसान जो तदबीर है कि इंसान दूसरों को आफ़ियत में रखे। यानी कि अगर आप ख़ुद आफ़ियत में रहना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले इंसान दूसरों को भी सुकून से रहने दे। जो इंसान दूसरों को तकलीफ़ ना दे वो अपने आप को तकलीफ़ में पड़ने से बचाता है। जो इंसान दूसरों को तंगी में मुब्तला नहीं करेगा वो ख़ुद भी इस दुनिया में तंगी और मुशक्क़त से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। इस दुनिया में कोई भी शख्स फितरत के निज़ाम से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। यहाँ हर इंसान के लिए फितरत का नक्शा उस से मुताबिकत ज़रूरी है, ख़्वाह वो छोटा आदमी हो या कोई बड़ा आदमी हो। यहाँ हर इंसान को फितरत के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी होगी, तभी उसको कामयाबी मिलेगी। अगर वो इससे इनहराफ करता है तो नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। इस्लाम फितरत से अलग कोई तरीका नहीं है। यानी कि इस्लाम ने जो हमारे लिए निज़ाम एक बनाया है उससे कोई और तरीका बेहतर हो ही नहीं सकता। इस्लाम दरअसल फितरत ही की अबदी असूलों का इंसानी ज़िंदगी पर इत्तबाक है। तो ये चंद बातें थी
کہ کس طرح سے ہم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو عافیت میں رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو بہت زیادہ آسان سا فارمولہ ہمیں دے دیا گیا نا، کہ کس طرح سے ہم ایک معاشرے کو سکون میں رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سکون میں رکھ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو سکون میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم دوسروں کی طرف تو مصیبتوں کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن جو ہے بھیجتے رہیں گے، تو لیکن خود ہم سکون میں رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بات بھی ہے نا، اگر آپ نے کوئی بات ایسی کی ہے، کسی طرف پہنچائی ہے، تو ایک بات ایک کسی ٹاپک پہ یا ایک کسی بھی مسئلے پر جب بات ہوگی تو وہ چلتے کتنا اس میں اپنی انرجی کتنی لگ جائے گی، کتنی آپ کی عبادت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ادھر سے کال آ رہی ہے، ادھر سے کال آ رہی ہے، اس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، پہلے ایک بات نکلی، ایک ساتھ آدھی اور جڑی، آدھی کے ساتھ اور آدھی جڑی، بنتے بنتے ایک پہاڑ بن گئی۔ تو بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ شروع کرنے سے پہلے، اگر جیسے کہتے ہیں نا، پہلے بھی میرا ایک لیکچر گزر چکا ہے کہ بہترین بدلے سے بہتر یہی ہے کہ انسان معاف کر دے۔ اگر کوئی چیز آپ تک پہنچی بھی ہے تو اس کو درگزر کریں، اگنور کریں، کیونکہ اسی میں آپ کا سکون ہے۔ آپ دوسروں کی پرواہ چھوڑ دیں، آپ اپنے سکون کے بارے میں سوچیں کہ اگر اس بات کو میں ہوا دوں گی تو کیا ہوگا، پلٹ کے یہ میری طرف بھی آئے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔